जय माता की। सभी भक्तों और सभी मित्रों को जय माँ कामाख्या। आज आपको एक अत्यंत विलक्षण और अति त्वरित प्रभावकारी शक्ति के बारे में बता रहे हैं और इस दिव्य मायाजान शक्ति से, मायाजान की सिद्धि से आपके जीवन का अंधकार नष्ट हो सकता है, नष्ट हो जाता है। किसी के जीवन में अंधकार नहीं रहता है। कारण जब तक सिद्धगुरु के प्रतीक, अपने इष्ट के प्रतीक जो संशय का भाव रहता है, तब तक व्यक्ति के भीतर अंधकार ही रहता है। इसीलिए आज आप सबके भीतर प्रकाश को प्रकट करने की विद्या हम आपको प्रदान कर रहे हैं, निस्वार्थ रूप से प्रदान कर रहे हैं। जो हमारे सभी शिष्य हैं वो पूर्ण भक्ति से, पूर्ण एकाग्रता से इसका साधना करें। और जिनको भी संशय है, जिनके हृदय में योग की शक्तियों के प्रतीक, तंत्र की शक्तियों के प्रतीक अथवा शास्त्र या गुरुवाक्य के ऊपर जिनको संदेह है, हालांकि मानवीय प्रकृति है, जब तक व्यक्ति कुछ भी स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष अलौकिक कुछ न कुछ अनुभव न करता हो, न देखा है, तब तक संदेह होना स्वाभाविक है। इसीलिए आज सिद्ध गुरु आपको एक ऐसा दिव्यज्ञान, जिसे माया ज्ञान कहते हैं, वो बता रहे हैं। इसलिए इस शक्ति की त्वरित ऊर्जा से आप अपने जीवन से डाउट, सिद्ध गुरुओं के ऊपर डाउट, संदेह और ईश्वर के प्रतीक संदेह, स्वयं के प्रतीक संदेह, आत्मशक्ति भगवती कामाख्या के प्रतीक संदेह, ये सभी नष्ट हो जाएगा। फिर सदैव के लिए आपको शास्त्र की बात पर और हमारे एक एक वाक्य पर पूर्ण विश्वास हो जाएगा। तब आप और भी एकाग्रता से, तब आप और भी अपनी रुचि से तथा अपनी आत्मता से साधना में लग जाओगे। ऐसा एक प्रत्यक्ष जो धारणा सिद्ध होगी। ऐसा रहस्यमय ज्ञान आज आपको बतावे, जिससे आप अपने जीवन में संपूर्ण बन जाओगे, अपने जीवन का अस्तित्व बदल दोगे। और जो भी आपके प्रभाव क्षेत्र में आएगा, आपके आसपास आएगा, तो इस दिव्य माया ज्ञान से वह आपके विचारों के अनुकूल हो जाएगा। आसुरी व्यक्ति, आसुरी प्रवृत्ति के जो पापी व्यक्ति हैं, वो भी अगर भूल से आपके निकट आ गया तो उसका स्वभाव भी बदल जाएगा, अथवा वो वहाँ से तुरंत दूर चला जाएगा। क्योंकि जो दिव्य मायाजान के परमाणु, दिव्य शक्तियों के परमाणु आपके आसपास मंडराने लग जाएंगे, ये भी सत्य है। तो ऐसी रहस्यमय शक्ति मायाजान आपको बतावे, जो तांत्रिक नगरी में अत्यंत ही शुभकारी मानी जाती हैं। और प्राचीन काल में ये विद्या केवल सूर्यांशों के पास थी, परंतु आज इस लॉकडाउन के समय हम हमारे सभी शिष्यों को ये विद्या प्रदान कर रहे हैं। आप घर बैठकर इस विद्या का जो साधना कर सकते हैं। इसका महारहस्य बतावे, इससे पूर्व अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, घंटी के बटन को दबा दें, लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। इस साधना को प्रारंभ करने का समय है कोई भी बुधवार, शुक्ल पक्ष का बुधवार होना चाहिए। संध्या के समय लाल आसन पर बैठें और भगवती के आगे
पूर्ण एकाग्रता से घृत का दीपक जलावें, गूगल का धूप जलावें और ठीक संध्या के समय कक्ष में हवा भी आनी चाहिए अथवा खुले आकाश या घर की खिड़कियां खोल करके बैठे। मंत्र जो हैं वो ध्यान से सुने। ओम सागतुष्टे महाभीमे कामाख्या सुरवंदिते स्वाहा। यह मंत्र है अत्यंत शक्तिशाली मंत्र ये माना जाता है। तो इस मंत्र का केवल आपको 21 अथवा 51 बार ही जप करना है। जितनी आपकी यथाशक्ति है उतना आप इसका जप कर सकते हैं, परंतु ये जप कैसे करना है ये भी आप ध्यान से सुने। सर्वप्रथम सिद्ध गणेश को प्रणाम करें, माँ कामाख्या को प्रणाम करें जो कि योगियों के भीतर कुंडलिनी शक्ति के रूप में जागृत रहती हैं। उन्हें प्रणाम करें। फिर भक्तों आप सिद्ध गुरु को प्रणाम करें, अर्थात हमें हमारा ध्यान करें, हमारा स्मरण करें। बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। ये करने के पश्चात जो मंत्र हैं उस मंत्र का जाप अपने नासिका के अग्रभाग, नाक के आगे वाले भाग, जो अपनी नाक हैं उसके आगे वाले अग्रभाग में अपने मन को स्थिर करें, मन को एकाग्र करें, अर्थात नासिका के आगे वाले भाग को देखते हुए मंत्र का जप करना है बस, और कुछ नहीं करना है। 21 या 51 बार। ये मंत्र जब पूर्ण होने के बाद आप अपनी नासिका के अग्रभाग को दोनों आंखों से एकटक देखते रहें। केवल 20 मिनट संध्या के समय देखना है। मंत्र जप होने के बाद और मंत्र जप करते हुए भी। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त 4:30 बजे से 5:30 बजे तक इस समय में आसन पर बैठें और यथाशक्ति खुले आकाश में बैठें। नासिका के अग्रभाग पर वही मंत्र का जाप करें और नासिका के अग्रभाग को देखें। कितने समय तक देखें? केवल 1 घंटे तक आपको एकाग्र भावता से देखना है। अपना पूर्ण मन वहीं स्थिर करना है। केवल नाक का आगे वाला भाग ही आपको दिखे, संसार की ओर आपका भाव न जाए, ऐसी तन्मयता से बस यही करना है, अन्य कुछ नहीं करना है। इस तरह ये जो साधना है उस समय आपके जो दिन हैं वो देखना प्रारंभ करें। ये करते समय यथाशक्ति संभव हो आसपास शोरगुल न हो। अपने कानों में रुई की डांट अवश्य लगा लें। बस 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन करते हुए ये आपका जो अभ्यास है जैसे ही 21 दिन तक पहुँचेगा, एक विलक्षण घटना घटित होगी। एक विलक्षण शक्तियों का प्रवाह आपको अनुभव होगा। जिस कक्ष में आप साधना कर रहे होंगे वहाँ दिव्य गंध का अनुभव होने लगेगा। दिव्य गंध प्रकट हो जाएगी। ऐसी गंध जो संसार के किसी पदार्थ में नहीं है, संसार के किसी प्रकृति के किसी पुष्प में नहीं है, संसार के जितने जो सुगंधित द्रव्य हैं उनमें किसी में नहीं है। उसको ही दिव्य गंध कहते हैं, जो फिजिकल नहीं है, डिवाइन है, दिव्य है, जो स्वर्ग से ही ऊपर जो सिद्धात्मा है वही वह निवास करती हैं। केवल योगियों के ही अनुभव में आती हैं। वैसी गंध का आपको अनुभव होगा। तब आप जो हैं अपने
साधना को और भी मजबूत कर ले और साधना के समय को और भी बढ़ा दे। यही प्रत्यक्ष प्रमाण रहेगा आपके संशय को दूर करने के लिए। इतना हो जाएगा, कुछ ही दिनों में आपको दिव्य गंध का अनुभव होने लगेगा, अद्भुत सुगंध अनुभव होने लगेगी। इसी सिद्धि को मायाजान कहते हैं। मायाजान प्रत्यक्ष जो है अनुभव का प्रमाण देता है। इसके पश्चात हमारे एक एक वचन पर, हमारे एक एक वाक्य पर आप आंख बंद करके विश्वास करने लग जाओगे और तभी आपके भीतर परिवर्तन संभव होगा। और ये सब परिवर्तन करेगा मायाजान। भक्तों, ये पूर्ण एकाग्रता की बात है। मित्रों, ये परम शांति की रात बन जाएगी आपके लिए। जब ये साधना आपको कुछ ही दिनों में दिव्य सुगंध प्रकट करेगी, तब आप अपने ध्यान को और भी एकाग्रता से अनुभव में लाए। किसी तरह से साधना छोड़े नहीं। 2 महीने, 3 महीने, मात्र 1.5 महीने का जब अभ्यास होगा तो इतनी विचित्र खुशबू, इतनी विचित्र जो सुगंध है आपके कक्ष में आने लगेगी कि ऐसी दिव्यगंध कभी कहीं न देखी, न सुनी, न अनुभव में आई है। वैसी दिव्यगंध आपके कक्ष में प्रकट हो जाएगी। भीनी भीनी सुगंध कमल के पुष्पों की गंध से भी तड़ित प्रभावशाली आएगी। वह आपके पूरे शरीर को इस तरह जो उसमें आप्लावित कर देगी कि आप अगर घर से बाहर भी कहीं जाओगे तो दिव्यगंध दूसरे व्यक्तियों को भी अनुभव होने लगेगी। बिना कुछ पदार्थ के लगाए भी दिव्यगंध का प्रकट होना, ये मायाजान की सिद्धि का प्रकट होना है और सिद्ध गुरु के प्रतीक श्रद्धा भाव का प्रकट होना है। आपके भीतर के अंधकार का नष्ट होना है। फिर आप इस क्षणिक भौतिक साधनाओं के लिए गुरुदेव को न कहेंगे, क्योंकि आप शक्तियों के पुंज बन जाओगे। आप चलते फिरते बिजली घर बन जाओगे। जब इस तरह योगी साधना करते हैं, जब इस मेरी बताई हुई विधि से अगर आप साधना करोगे, जिसमें कोई ज़्यादा मंत्र जाप की भी आवश्यकता नहीं है, तो इस तरह साधना करने वाले व्यक्तियों के पास आपके जो अनंत शक्तियों का भंडार प्रकट होता है और इच्छा शक्ति इतनी प्रबल और प्रभावशाली होती है कि अगर आपके सामने सिंह भी आ जाए तो उसे दृष्टि से दृष्टि मिला करके आप स्थिर खड़े हो जाना। वह सिंह वहाँ से कुछ ही क्षणों में वो आपका रास्ता छोड़ करके, आपका पथ छोड़ करके अन्य पथ पर चला जाएगा। यही सत्य है। योगियों की इसी दिव्य शक्ति से संसार में स्थिरता और जो पूर्ण श्रद्धा का भाव है, तब आपके हृदय में हमारे प्रतीक, ऋषियों के प्रतीक, शास्त्र के प्रतीक, गुरु के प्रतीक और भगवती कामाख्या जो माँ कुंडलिनी शक्ति हैं, उसके प्रतीक पूर्ण श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो जाएगा। तब आप सही अर्थों में हमारे सत्य में ही जो यथार्थ शिष्य बनोगे। जब यथार्थ शिष्य बनोगे, तब हमारी कही हुई बात अगर हम एक वचन भी बोलोगे तो आप खड़े हो जाओगे, तन मन धन से आत्मसमर्पण कर दोगे, गुरुदेव क्या करना है। तभी आप सही अर्थों में विवेकानंद बन जाओगे। तब आप सही अर्थों में एक पूर्ण गुरु भक्त बन जाओगे। हमें ऐसे ही शिष्यों की आवश्यकता है। इसीलिए मायाजान आपको ऐसे प्रभावशाली शक्तियों में परिवर्तित कर देगा। तब आप पूर्ण समर्पण से, तब आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि जो सिद्ध गुरु हैं, वो उनका जो ज्ञान है वो पूर्ण सत्य है। स्वप्न को भी यथार्थ में बदलने की शक्ति जो है वो मायाजान में आ जाएगी। जब आप स्वप्न में होते हो, वहाँ जो विलक्षण घटनाएं घटित होती हैं, उसको आप इस पार्थिव फिजिकल लाइफ में भी ला सकते हैं। ये सब मायाजान से संभव होगा। तो ये सब घटना घटित होने के बाद आपको
पूर्ण विश्वास होगा दिव्य शक्तियों के ऊपर। इसी के साथ आप सबको जय माता की, जय माँ कामाख्या।